दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक अनोखा हंगामा। हंगामा वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म रही है। मुझे याद है 2008 18 में, आई थिंक 2008 में, आई रिमेम्बर, मैं बॉम्बे नया नया आया था, मैंने फिल्म देखी थी एंड इट कंटिन्यूज टू बी माय फेवरेट फिल्म। मतलब हंसते हंसते पेट दर्द हो जाता है, सीन्स आर आइकॉनिक। अब उसका एक कहूंगा कि एक एक्सटेंशन सीजन 2 या हंगामा 2 इज ऑलरेडी हिटिंग थिएटर। इस बार नई जनरेशन के साथ आ रही है, तो नई जनरेशन में मीजान और प्रणीता जो इस बार इस कहानी को आगे कहेंगे। तो मीजान, सबसे पहले ये बताओ कि मैंने जैसे कहा कि मैं बॉम्बे आया था, फर्स्ट फिल्म जो मैंने आती देखी थी वाज हंगामा। तो इस बार जी 2 में कितना डबल डोज है? आप तो बहुत छोटी होंगी जब ये फिल्म आई थी, मैं बट 8 साल इट्स का था सर। मैंने ग्लोबस थिएटर में बांद्रा में देखी थी। ओह। एंड मैंने याद है मैंने दादर में किसी थिएटर में देखी थी। ओ इट नाइस। वाज इट्स सो अमेजिंग। मतलब वो स्पेशली करंट वाला वो सीन है, आई जी थिंक जी जी। दैट्स वन लेवल अप। वैसा मैंने या कॉमेडी देखी नहीं। तो इस बार राइट। 2 में कितना लेवल अप हो रहे हैं? Absolutely double the dose of Hangama, and it is, it says Hangama 2 Confusion Unlimited. So truly, it's unlimited confusion because there's a lot of layers and tracks that are going on down in the film, and it's a very complicated screenplay, and you have to give it to Priyan sir because Priyadarshan is the only person who could actually put so many handle so many actors and so many timelines, and they're all singular tracks together, and it coming together so beautifully and weaving together so beautifully. And जो climax प्रियन सर का होता है वैसा तो chaos है ही इसमें भी। जी जी। तो प्रणीता, ये बताओ, आप तो साउथ की इतनी बड़ी सुपरस्टार हो, आपने इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें की हैं, तो हिंदी में ये कॉमेडी प्रियदर्शन के साथ, आई थिंक यू कांट आस्क फॉर अ बेटर डेब्यू देन दिस, प्रणीता। Absolutely. I was so excited when I first came to the Venus office, and there was a board which had all the confirmed actors, and I was so excited to see that. Of course, there's Mizan, Shilpa Shetty, and apart from that, comedians that I grew up watching. So I think it was that, like I was so excited to sign up for the film. तो शिल्पा और आप तो आई एम श्योर कन्नड़ा में बातें करते होगे खूब सारी। नो, ये लोग इंग्लिश में ही बात करते थे। हाँ, हाँ, प्रणीता तो इंग्लिश में। बैंगलोर गर्ल है। No, हाँ no, बट मैं वो बात कर सकती सुबह से actually it's been like a refresh course in Hindi for me. सारे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर सबके साथ बात करके I think my Hindi is back on track. वैसे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। आई थिंक बैंगलोर इज अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन प्लेस एंड आई एम श्योर, आई Yes, थिंक इट्स गोज बिकॉज वहाँ पे भी सब तरह के लोग, सब प्रांत के लोग रहते हैं। yes. सो तो हिंदी बोलने में कठिनाई नहीं आई आपको? बिल्कुल नहीं। और अच्छी बात यह है कि प्रियन सर और डायरेक्शन डिपार्टमेंट केरला से थे, और the cinematography department was from Tamil Nadu, so it didn't feel like the pressure of having to talk perfect Hindi. In fact, they were very I impressed felt with like my Hindi. for me it felt like I was doing an outside film, not a Bollywood film. Yeah, क्योंकि वो लोग yeah. सब आपस में they are all talking in Tamil. Tamil ना, yeah, they are all talking in Tamil. तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो मिजान, आपकी फिल्म, पहली फिल्म मैंने देखी थी मलाल, बिल्कुल अलग था उसमें आपका गेटअप, और अब तो आप बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे हो। वहाँ बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी एकदम जी यू, अब तो ऐसा लग रहा है कि किसी और एक्टर से बात कर रहे हैं। तो आई थिंक अ जी कंप्लीटली न्यू मिजान विल सी इन हंगामा। absolutely. The character is completely different. The world is different. The way I have performed is different, and I'm super glad that I was just given the opportunity to showcase my potential in a different light. And for me, as an actor, और कोई बड़ी बात है नहीं कि अलग तरीके से दिखा रहा हूँ मैं अपने talents. And and some people तो don't even recognize कि वो same लड़का है जो मलाल में था. So yeah, I'm just grateful for this opportunity and to be working with such talented actors and such lovely people who today I have become not only like they're my co-stars, but they're also friends. So tomorrow I can just pick up the phone and talk about anything. So I think that is very important as well. जी, एक और अच्छी बात ये है कि मिजान की आपके ग्रैंडफादर थे, ही डिफाइंड द कॉमेडी। आई मीन, एक जमाना था गुरुदत्त की फिल्मों में स्पेशल ट्रैक होता था उनका, Right. जाने Right. कहा मेरा जिगर गया जी। आई मीन योर Right. ग्रैंडफादर मतलब उनके गाने होते थे स्पेशल। तो एक कॉमेडी को Right. उन्होंने जो इज्जत दिलाई सिनेमा में, वो आई थिंक नोबडी एक्टर हैड डन दैट। और आप कॉमेडी जी फिल्में कर रहे हैं, तो आई थिंक जी कहीं ना कहीं आपके ग्रैंडफादर के ट्रिब्यूट भी है, मैं बोलूंगा।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, 100% एंड ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बर्डन आ जाता है बिकॉज़ लोगों की उम्मीदें तो होंगी कि ही शुड परफॉर्म एज़ वेल एज़ हिज ग्रैंडफादर. But I think at the same time, I've tried to keep my own essence in the film and my own identity in the film and my own style and andaz I've brought in this film. And that's all thanks to the director Priyan sir because he's made sure that I am just me in the film and I have performed to the best of my abilities. जी। तो प्रणीता और कुछ मजेदार क्या-क्या हुआ सेट पर? कॉमेडी फिल्म के पर्दे के पीछे क्या-क्या होता है? What goes behind anything interesting trivia you want to share about the shooting? Trivia. Well, I think the thing about comedy scenes is that we're all laughing on set throughout, but जब interview में कोई पूछता है कि tell us some anecdote and it never sounds funny, so I don't want to take that chance. But Mizan, you have any memory, any funny incident that you want to talk about? हुआ तो मजेदार। So funny incident. I mean, me and Rajpal sir, Pranita and Shilpa ma'am were the only four people who used to sit behind the camera and talk and gossip and do full masti. Because Yes. Paresh ji तो थोड़े चुप से रहते हैं, हाँ, he's वो a बहुत little सीरियस quiet. है। जी बहुत serious है, reserved है. तो ज्यादा जाना भी अच्छा नहीं लगता. तो but हमारी तो मस्ती चलते रहती थी पूरी टाइम. हम टिकटॉक्स बनाते थे बीच-बीच में शॉर्ट्स के. कभी-कभी प्रियन सर आ जाते थे, बोलते शॉर्ट रेडी है, टिकटॉक बंद करो, आ जाओ उधर. So, Yeah. all those things used to happen. But उसके अलावा, जो scenes हैं, वो इतने खूबसूरती से प्रियन सर ने लिखे हैं कि हम सेट पर होके ही we used to start laughing watching the performances in the scenes. And it was very difficult for me sometimes to control my laughter in the middle of scenes. जी, जी। एक और आपका जो गाना है चुरा के दिल मेरा आजकल बड़ा न्यूज़ में है। तो शिल्पा जी. शेट्टी की तो वो ऑलरेडी कर चुकी थी ये गाना, तो दोबारा रिक्रिएट करना हाउ वाज़ इट? एंड व्हाट रिस्पॉन्स आर यू गेटिंग? The response and the love, the calls, the messages that I'm getting are wonderful. And, apart from that, uh, it's just been a surreal opportunity कि मुझे to be doing this song, not only remaking a classic song, but to be doing it with the original leading lady, who is Shilpa Shetty, who today is looking much better than what she looked like in the original song, which came out 26, 27 years back when I was not even born. So I'm just grateful for the opportunity and big shoes to fill. But I think we've done a good job in it and it's turned out pretty well and people have loved it. तो मीज़ान आप बताएँ कौन सी जी. आइकॉनिक फ़िल्में याद आती हैं जब हम प्रियदर्शन का नाम Sir, लेते हैं? आई with थिंक Priyan जी। sir, I think he's the only one who's done movies of all genres. तो जो बाकी के फिल्में हैं जैसे कांचीवरम हो गई, जैसे आक्रोश हो गई, विरासत, these are all classics, which he has made. यस, And Gardish, Approach, yeah. so these गर्दिश, movies are यस। just wonderful films. And then obviously you have the comedy classics, which are Hera Pheri, Hangama, Chup Chup Ke, Halchal, Bhagam Bhag. भूल There's भुलैया, so many. Bhool भूल Bhulaiya, there's Quiz. so भुलैया। many, sir. You topped this quiz. यस, Yeah, प्रणीता yeah. साउथ की कोई फ़िल्में आप बताओ जो हमें नहीं पता हो हिंदी के ऑडियंस को? Priyan sir. प्रियदर्शन की। The यस, answer ki अभी मीज़ान ने वैसे 2-3 Marakar. नाम Right now, I can only Yes. think of Marakar. And the thing is that I actually, जैसे नॉर्थ में पंजाबी, गुजराती, मराठी सब अलग-अलग होते हैं, तो वैसे साउथ में भी I think कन्नड़ा, मलयालम, all these are very different. मीज़ान आप एक और आप के पापा जावेद सर के साथ मतलब वो भी इतने उम्दा एक्टर हैं, हर किस्म का रोल कर लेते हैं। तो Thank पापा का आपकी लाइफ में कितना इन्फ्लुएंस रहा एज़ एन एक्टर? मतलब ही इज़ एन एक्टर पार एक्सीलेंस, वॉइस हो, डांसिंग हो। मैंने अभी उनका इंटरव्यू जब किया था, जब उनकी फ़िल्म आई थी रिसेंटली, तो मैंने बोला आई थिंक यू वर द फर्स्ट एक्टर मतलब जिन्होंने डांसिंग को आई रिमेंबर they bol baba bol that song Right, first right, right. Bol dancing bol ji. actor that Ji. we don't know but he's an actor, he's a dancer par excellence. So कितनी Right. डांसिंग, कितनी उनकी इंटेंसिटी आपने ली है? कहीं ना कहीं आई थिंक वो ऑटोमेटिकली पास ऑन हो गई है और मैंने नॉट बाय चॉइस और एनीथिंग लाइक दैट कि क्योंकि क्या हुआ कि बचपन से ही डैड ये सब चीजें कर रहे थे तो बचपन से हम लोग देख रहे थे, बचपन से जाना होता था शोज में, रिहर्सल्स में, शूटिंग्स में तो और डबिंग्स में तो आई वाज वेरी फेमिलियर विद द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस. तो मुझे पता था एग्जैक्टली बचपन से कि कैसे होता है काम और क्या जाता है इस सब करने में. एंड
तभी तो कोई प्लान था ही नहीं एक्टर बनने का, यू नो, आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक। और फिर रैंडमली संजय सर से मुलाकात हुई और वो अपॉर्चुनिटी आ गई। तो फिर बाद में रियलाइज हुआ कि जब ये जो सारी चीजें बचपन में देखी थी, सुनी थी, यू नो, आई आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, वो आज मेरे काम आ रही। जी। You know, so I am just truly lucky and gifted कि I had a father like Javed Jafri who could share those things with me indirectly. Not कि उन्होंने आके बताया कि ये करो, ऐसा होता है, ऐसे कभी बात नहीं की इन चीजों के बारे में। And he is not very filmy, as you know, so he doesn't really Yeah. talk about these things at home either. You know, वो बहुत serious रहते हैं, बहुत चुप से रहते हैं again, you know, at home, and he's very strict. तो बचपन से हमारा जो घर पे भी माहौल था, कभी वैसा फिल्मी माहौल था ही नहीं। Yeah. And you know, very strict education को लेके, you know, all those things. So पता नहीं, बट सर कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि डेस्टिनी है, तो वो आ ही जाती है वो सारी चीजें। यू नो, बचपन में कहीं ना कहीं, सपोज आई मस्ट हैव सीन माय फादर डबिंग फॉर Takeshi's Castle. So when I went for those shoots with him for Takeshi's Castle, Mhm. today when I go for dubbing, I know exactly how it's done because I saw it 15 years back. You know, it's something I can't explain, but वो बस आ जाती हैं सब चीजें, ये सब चीजें कहीं, you know, it's somewhere कहीं दिमाग में भी बैठ जाती हैं, so आप सीख जाते हो उनसे subconsciously. You don't realize, but then it comes out later on. जी, तो आपने बहुत अच्छी एक और चीज ली है, उनकी आवाज ली है। तो आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, तो मैं आप ही का गाना आपकी आवाज में सुनना चाहूंगा, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। मैं गुनगुना मेरी दे दो आवाज में लाइनें। सुने तो बहुत बहुत ही अजीब लगेगा because it's a very high गुनगुना high दीजिए। okay, ठीक है, so I'll say, so पागल हुआ, दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी, ओ चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। इतनी अच्छी आवाज है आप। नहीं नहीं सर, आई मैं थिंक बाथरूम से करूँ, मैं बस कोशिश करता हूँ। जी। तो मुझे लगता है प्रणीता का नेटवर्क थोड़ा वीक है, तो हम यहीं पे मैं दोनों को, आप दोनों को अभी से बधाई दे देता हूँ एडवांस में ही हंगामा थैंक यू 2 सो की। मच उम्मीद सर। करते हैं कि हंगामा 2 हंगामा बचा है और आप दोनों और प्रोजेक्ट्स में नजर आए। एंड ऑल द बिल्कुल बेस्ट सर, एंड प्लेजर टॉकिंग थैंक टू यू यू। सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, गुड बाय। टेक केयर सर, बाय, थैंक यू। बाय बाय।